लेकिन भाभी जी आपने। तिवारी जी और गुलफाम कली, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जी भाभी जी, आइए मोहतरमा। देखा तू, इन लोगों को मालूम चल गया है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सब मुझसे खेल खेलने लगे हैं, खेल खेल रहे हैं मुझसे। यू डोंट वरी, मैंने कानपुर के सबसे बड़े आई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया विभू, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ओके, कॉफी लाओ। अरे मैं तो बना ही नहीं सकता, मैं तो अपाहिज चलो हूँ। चलो आप। अबे दिखाई नहीं दे रहा। कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, उजड़। बिना आंखें कितनी तकलीफ होती है यार। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भगवती जी आइए आइए, कैसन बा? बस भाभी जी बुझी हुई बत्ती के अंधेरे में आपको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम तो ठीक बा। पर भगवती जी आप उधर काहे देखकर बातें कर रहे हैं? हम तो यहाँ आपके सामने खड़े हैं। वो क्या है ना भाभी जी कि आपके हुस्न का चौंधा जो है आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। क्या बोले? भाभी जी आपसे बहुत दिनों बाद मिला हूं ना, तो इसलिए शर्मा सा रहा हूं। हाँ भगवती जी, आपका नया नया दुल्हन है जो शर्मा रहे हैं। दुल्हन तो आप हैं भाभी जी। क्या बोले? ये मैंने कहा और सुनाइए। हमको याद आया। ई देखिए, हम ना नया ड्रेस पहने हैं। ये बताइए कि हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है? ओह गॉड, भाभी जी ने नया ड्रेस पहना है और मैं उस प्यासे मुसाफिर की तरह जो तड़प रहा, जिसके पास दरिया तो है लेकिन वो उस दरिया से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। व्हाट एन आयरनी। भगवती जी बताइए ना, ये रंग कैसा लग रहा है हम पर? भाभी जी ये गुलाबी रंग की साड़ी आपके गुलाबी जिस्म पे लिपट कर और भी गुलाबी हो चली है। हाय दया, ये गुलाबी रंग नहीं, ये तो नीला रंग है। भाभी जी मैं नीले को गुलाबी कहता हूँ। अच्छा। भगवती जी ये हमारा कमरबंद बताइए कैसा लग रहा है? बड़ा खुशनसीब है कमबख्त। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ई हमारे कानों के झुमके? भाभी जी हमारे दुश्मन है ये, हमारी जगह लेके बैठे हुए हैं। क्या बोले? मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं भाभी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नाइस। भगवती जी हम आपको एक था चीज दिखाना चाहते हैं। भाभी जी और बचाइए क्या दिखाने के लिए, खैर दिखाइए, वैसे भी देख के मैं क्या बिगाड़ लूंगा। ये हमारी पाजेब कैसी है? अच्छा तो आप पाजेब की बात कर रही थी? आपकी पाजेब तो हमेशा से जानलेवा रही है। क्या बोले? भाभी जी बहुत हसीन लग रही है, अच्छी लग रही है आपके पाँव में। अंगूरी। हाँ लड्डू के भैया आ गए। ये बुझी हुई लालटेन यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको बुझी हुई लालटेन दिखाई दे रहा हूँ। हाँ तो आप क्या 1000 वाट का बल्ब है? जी नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं वो चिराग हूं जिससे पूरी कायनात रोशन होती है। गुइयां कायनात रोशन होती है, आपकी बत्तियां बुझी हुई है और कायनात रोशन करने की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरे पास इल्म की रोशनी है। आपके पास चिलम की रोशनी है। जाइए निकल लीजिए, फूकते हुए निकल लीजिए। मैं अभी चलता हूँ। भगवती जी निकल लीजिए यहाँ से। कहाँ हुआ भगवती जी को? कुछ नहीं, बत्तियां बुझ गई हैं पगली। अब बत्तियां तो चालू है। अरे हम ही बत्ती की बात नहीं कर रहे हैं भाई, उसकी लालटेन की बात कर रहे हैं पगली। तिवारी के बच्चे, भगवान ने मेरी आंखें छीन ली है तो तू उसका फायदा उठा रहा है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली? क्यों छीन ली? तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली? भैया चिंता मत कीजिए भैया, आपकी आंखें आ गई हैं। मेरी आंखें आ गई हैं?
हाँ भैया, मैं हूँ आपकी आंखें, मैं बनूंगा आपकी आंखें। आप मुझे अपनी आंखें दान में देंगे? काश भैया मैं ऐसा कर पाता, आपको अपनी आंखें दान में दे पाता, लेकिन नहीं कर पाऊंगा ऐसा भैया मैं। क्या प्रॉब्लम है? यू कैन गिव इट। नॉर्मल नहीं है भैया मेरी आंखें। मेरी दाई वाली जो आंख है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। दाई वाली आंख मेरी उल्लू की है, उल्लू की। मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भैया एक बात पक्की है कि जैसे महाभारत में संजय धृतराष्ट्र की आंखें बना था ना, मैं वैसे ही आपकी आंखें बनूंगा भैया। आपका संजय बनूंगा मैं, संजय का रोल निभाऊंगा। सक्सेना जी, आप मेरे संजय बनेंगे। जी भैया। सिर्फ संजय बनिएगा, रामलाल मत बनिएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे हाथ खराब हुए थे तो आप रामलाल बन के काफी अंदर तक घुस गए थे। आई लाइक इट। वैसे भैया मैं कितनी डिटेल में जाऊंगा ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर एक बात पक्की है कि आज से इस पूरी दुनिया को आप मेरी आंखों से देखेंगे भैया। आइए भैया, आपकी आंखें पुकार रही हैं, आइए भैया संभल के। क्या हुआ? आगे कुछ नहीं है, आइए आइए आइए। अरे अरे पगली, अरे सुनो तो, काहे रूठ गई? का पगली, अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें आए हुए, तुम्हारी रूठने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जाइए लड्डू के भैया, हम आपसे बात ना ही करेंगे। अरे पगली, लेकिन हमसे ऐसी क्या खता हो गई? और जब आपको पता था कि प्रभुति जी की आंखों का रोशनी चला गया है, तो आप उनका इंश्योरेंस काहे किए लड्डू के भैया? वो इंसल्ट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। आप उनको घर से बाहर काहे निकाले? अरे तुम समझती नहीं हो पगली, वो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। हाय दया लड्डू के भैया, आपको ऐसा काहे लगता है कि वो नाटक कर रहे हैं? अगर कल कोई हमरे साथ हो गया, हमारी आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हम नाटक कर रहे हैं? अरे नहीं पगली, ये कैसी बातें कर रही हो? बल्कि हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी आंखें ले ले। और देखिए देखिए लड्डू के भैया, आप ये बात सुनकर ही कि हमारी आंखों का रोशनी अगर चला गया तो आप घबरा गए, है ना? तो भरभूति जी के साथ तो ऐसा हो चुका है। हाँ, कितना तकलीफ हो रहा होगा अनीता जी को, भरभूति जी को। हमको तो अनीता जी और भरभूति जी का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस होता है पगली। ऐसा ही पकड़े है। अब वो है ना, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अब आप तो उनको उल्टा सीधा कहकर घर से ही बाहर निकाल दिए। कल को अगर ये हमरे साथ हो गया, हमारी आंखों का रोशनी चला गया, तो तब भी आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे ना लड्डू के भैया? बोलिए बोलिए, निकाल देंगे ना? हमें भी निकाल देंगे। अरे नहीं पगली, हम ऐसा काहे करेंगे? देखो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें भभूति जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ऐसा काहे किए? अरे वो अब गलती तो इंसान से होती है ना पगली, तो इंसान से गलती हो गई। हम वादा करते हैं तुमसे कि हम भाभी जी से माफी मांग लेंगे। दया, अनीता जी से माफी काहे मांगेंगे? मतलब भभूति जी से माफी मांग लेंगे, गलती हो गई। हाँ, आप पहले माफी मांगिए, उसके बाद ही हम हैप्पी होंगे। वो हैप्पी होना होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। तो ठीक है, चलो पहले हमारे लिए खाने वाने का इंतजाम कर लो। हम तुमसे वादा करते हैं भभूति जी से माफी मांग लेंगे, ठीक बा? ठीक बा। अभी चलिए चलिए।